सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की? क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं बल्कि भूल है, वो भूल जो हनुमान जी ने भी की थी। हाँ, हनुमान जैसे शक्तिशाली होने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि वो अपनी ताकत ही भूल गए थे और आज वही कहानी शायद हमारी भी है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की, तब देवताओं ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, लेकिन शर्त ये थी जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हें अपनी ताकत याद आ जाएगी। और यही हमारी कहानी है, हमारे अंदर भी ताकत है लेकिन हमें याद नहीं। आज हम क्या कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अपनी ताकत का पता ही नहीं है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाने की जरूरत पड़ी वैसे भी हमें भी जरूरत है। सत्संग जी जब लंका जाने का समय आया तब सब चुप थे, किसी को हिम्मत नहीं थी। तभी एक व्यक्ति आया जिसने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई। वो थे जामवंत। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, और बस हनुमान जी जाग गए। तो सत्संग जी सवाल ये है, तुम्हारी जिंदगी में जामवंत कौन है, या तुम खुद किसी के जामवंत बन सकते हो? सत्संग जी सबसे बड़ा श्राप गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा श्राप है अपनी क्षमता को भूल जाना। क्योंकि जिसके पास शक्ति है लेकिन उसे पता नहीं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सत्संग जी सवाल ये है कि हम रुक क्यों जाते हैं? उसका जवाब है डर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन डर हमेशा वहीं आता है जहां तुम्हारी असली ताकत छुपी होती है। जहां डर है वहीं तुम्हारा ग्रोथ है। एक लड़का था, हमेशा एवरेज, सब कहते इससे कुछ नहीं होगा, उसने भी मान लिया। लेकिन एक दिन किसी ने कहा तू कर सकता है, और वही मोमेंट उसकी ज़िंदगी बदल गई। फर्क सिर्फ इतना था, उसे अपनी ताकत याद दिला गई। भगवान गलती नहीं करते, अगर उन्होंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारे अंदर कुछ खास जरूर रखा है। तुम्हारी ज़िंदगी बेकार नहीं है, तुम्हारी सोच कमज़ोर है। सत्संग जी अगर ये 3 चीज़ें तुम्हारे अंदर है तो समझ लो तुम्हारे अंदर पावर है। पहला है, अंदर से आवाज़ आती है कुछ बड़ा करना है। दूसरों की लाइफ देखकर जेलसी नहीं, इंस्पिरेशन आता है। फेल्योर के बाद भी दिल हार नहीं मानता, तो समझ लो तुम्हारे अंदर भी वो हनुमान छुपा है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें अपनी ताकत याद नहीं है। जिस दिन खुद पर विश्वास आ गया उस दिन दुनिया बदल जाएगी। हनुमान की ताकत बाहर नहीं, उनके विश्वास में थी। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, तुम खुद को रोक रहे हो। तुम्हें नया कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को पहचानने की जरूरत है। हनुमान जी उड़ नहीं पाए क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें याद नहीं था। और आज वही हालत हमारी। तुम उड़ सकते हो, बस खुद को पहचान लो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम भूलते क्यों हैं? क्योंकि दुनिया हमें बार बार याद दिलाती है तुम नहीं कर सकते। बचपन से ही हम सुनते हैं ये मुश्किल है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। धीरे धीरे हम खुद मान लेते हैं, और यही सबसे खतरनाक बात है। सत्संग जी दूसरों की बात हमारी सच्चाई बन जाती है, और हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। वो मुझसे बेहतर है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। लेकिन क्या हनुमान जी किसी से कंपेयर करते थे? नहीं, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। तुम्हारी रेस तुम्हारी है। दूसरों से कंपेयर करना अपनी ताकत को भूलने का सबसे आसान तरीका है। हमें लगता है हम सेफ हैं, लेकिन असल में हम रुके हुए हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां तुम ग्रो नहीं करते। हनुमान जी भी बैठे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जंप किया, और वही जंप इतिहास बन गया। सत्संग जी जो डर के कारण रुक जाता है वो कभी उड़ नहीं पाता। अब सवाल ये है कि ताकत को कैसे जगाएं? तो सत्संग जी खुद से बात करो, रोज खुद से पूछो मैं क्या कर सकता हूँ। छोटे कदम लो, एकदम बड़ा जंप मत लो, रोज थोड़ा आगे बढ़ो। सही लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों के साथ रहने से एनर्जी खत्म होती है। पॉजिटिव लोग एनर्जी बूस्टर का कार्य करते हैं। हम फेल्योर से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि फेल्योर प्रूफ है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर हनुमान जी पहली बार में फेल हो जाते तो क्या वो रुक जाते? नहीं। हारना गलत नहीं, कोशिश छोड़ना गलत है। हर इंसान अलग होता है, किसी में नॉलेज की शक्ति, किसी में मेहनत की शक्ति, किसी में लीडरशिप की शक्ति। हमारे अंदर भी कुछ खास है, लेकिन क्या तुम उसे पहचान रहे हो या इग्नोर कर रहे हो? सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। सेल्फ डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा, यही सवाल तुम्हें रोक देता है। जब तक तुम खुद पर डाउट करते रहोगे तब तक दुनिया तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। क्या तुम सिर्फ खाने पीने के लिए आए हो? नहीं, हर इंसान का एक पर्पज होता है, और वो पर्पज उसकी ताकत में छुपा होता है। तुम बेकार नहीं हो, तुम्हें अभी खुद का पता नहीं है। सोचो, अगर हनुमान जी को उनकी ताकत याद नहीं आती तो क्या होता?
रामायण का इतिहास ही बदल जाता। और आज अगर तुम अपनी ताकत नहीं पहचानोगे तो तुम्हारी जिंदगी का इतिहास भी अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, बस खुद पर भरोसा करना शुरू करो। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं जीते क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है जो चल रहा है वही ठीक है, लेकिन साधारण जिंदगी जीना अक्सर छुपा हुआ पछतावा बन जाता है। हनुमान जी अगर बैठ जाते तो उनकी शक्ति सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती। तो सत्संग जी, ताकत होना काफ़ी नहीं, उसे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, सोशल मीडिया। हम अपना समय दूसरों की ज़िंदगी देखने में खर्च कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी खाली छोड़ देते हैं। जो इंसान खुद पर काम नहीं करता वो दूसरों की ज़िंदगी में उलझ जाता है। ये भी एक तरह से अपनी ताकत को ही भूलना है। आज टैलेंट नहीं, फोकस जीतता है। हनुमान जी जब समुद्र पार करने निकले तो उनका ध्यान सिर्फ एक था, राम का काम पूरा करना। ना डिस्ट्रैक्शन, ना डाउट, इसलिए वो सफल हुए। जिसका ध्यान बटा हुआ है उसकी ताकत भी बिखरी हुई है। जब भी तुम कुछ बड़ा करने जाओ लोग बोलेंगे मत कर, रिस्क है, फेल हो जाओगे। लेकिन ये लोग गलत नहीं हैं, वो अपने डर से बोल रहे हैं। अगर तुम दूसरों के डर से चलोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। हनुमान जी की ताकत ना उनका शरीर था, ना उनकी शक्ति। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका भरोसा, खुद पर और भगवान पर। तो सत्संग जी, जहाँ भरोसा होता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आज तुम स्ट्रगल में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। इसका मतलब है तुम्हारी कहानी अभी चल रही है। एंड तभी होता है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। तो सत्संग जी, नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, एक्शन जरूरी है। अगर हनुमान जी सिर्फ सोचते रहते मैं कर सकता हूँ और जंप नहीं करते तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो सत्संग जी, सोचने से नहीं करने से ज़िंदगी बदलती है। हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। आज एक स्टेप लो, कल 2 स्टेप लो, धीरे धीरे तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। कंसिस्टेंसी ताकत को पहचानने की चाबी है। आपके अंदर आग है या बहाना? अगर आग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर बहाना है तो कुछ भी नहीं। सफलता टैलेंट से नहीं, जिद से मिलती है। अब फैसला आपका है। क्या आप भी अपनी ताकत भूलकर जीते रहोगे या आज से खुद को पहचानोगे? आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बदलती है। अगर आज आप उठ गए तो कल इतिहास बन जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं मुझे दुनिया से लड़ना है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद से लड़ रहे हैं। आलस वर्सेज मेहनत, डर वर्सेज हिम्मत, डाउट वर्सेज विश्वास। हनुमान जी की भी लड़ाई बाहर नहीं थी, उनकी लड़ाई थी क्या मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन ये सवाल खत्म हुआ उसी दिन उनकी उड़ान शुरू हुई। ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति। आपका असली दुश्मन आपकी सोच है। अगर सोच छोटी है तो जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। तो सत्संग जी, सोच को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। किसने कहा आप छोटे हो? समाज, लोग, फेल्योर या आपने खुद मान लिया? याद रखो, आपकी पहचान दूसरों के शब्दों से नहीं बनती, आप खुद तय करते हो कि आप कौन हो। वो मोमेंट जब उन्होंने छलांग लगाई वो सिर्फ फिजिकल जंप नहीं था, वो था डाउट से फेथ की तरह जंप, डर से हिम्मत की तरफ जंप। और वही जंप उनकी असली पहचान बन गई। जिंदगी में एक सही डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। सही समय, परफेक्ट मौका, मोटिवेशन या किसी के पुश करने का। लेकिन सच ये है कोई परफेक्ट टाइम नहीं आता, आपको खुद ही शुरू करना पड़ता है। जो आज शुरू करता है वही कल आगे बढ़ता है। लोग कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन कैसे? भरोसा का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, भरोसा का मतलब है तुम पूरा प्रयास करो और रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो। हनुमान जी ने भी यही किया था। तो सत्संग जी, कर्म आपका है और फल भगवान का। अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते थे। तो सत्संग जी, सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होता कि आप फेल हो गए, सबसे बड़ा ये रिग्रेट होता है कि आपने कोशिश ही नहीं की। आप यूं ही यहाँ नहीं आए हो, आपके अंदर भी एक पर्पज है, कुछ करने का, कुछ बनने का। लेकिन वो तभी दिखेगा जब आप खुद को पहचानोगे। आपकी ज़िंदगी एक्सीडेंट नहीं, इंटेंशनल है। 2 रास्ते हैं, पहला ऐसे ही जीते रहो डाउट में, फियर में। दूसरा, उठो, खुद को पहचानो और एक्शन लो। जिंदगी हमेशा चॉइस देती है, फैसला आपका है। हनुमान आपके भी अंदर है, लेकिन आप खुद को इंसान समझकर जी रहे हो। ताकत आपके अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। जिस दिन आप खुद को पहचान लोगे उस दिन दुनिया आपको पहचान लेगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप शुरू कब करोगे। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।